हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाला है फेमस डेटा स्ट्रक्चर हीप के बारे में। तो यार, मैं आपको पहले बता दूं कि हीप दो टाइप के होते हैं। एक मैक्स हीप होता है और एक मिन हीप होता है। तो मैक्स हीप मैक्स को ट्रैक करने के लिए होता है और मिन हीप मिन को ट्रैक करने के लिए होता है। हीप ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कंटिन्यूअसली मैक्स या मिन को ट्रैक कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का हीप है। तो मैक्स हीप ऐसा एक हीप है जिसमें आप कंटिन्यूअसली वैल्यूज डालते जाएंगे, तो वो लॉग एन टाइम लेगा बैलेंस होने के लिए। और फिर उसके बाद अगर आपको उसमें से कुछ वैल्यूज निकालने हैं, तो वो लॉग एन टाइम लेगा उसको निकालने के लिए और ट्री को वापस बैलेंस करने के लिए। तो बेसिकली आप लॉग एन टाइम में इंसर्ट और लॉग एन टाइम में रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक स्पेशल फंक्शनैलिटी मिल जाती है कि आप जब भी रिमूव करेंगे, तो सबसे मैक्स वैल्यू ऑफ होल एरे में से कोई जो भी अगली मैक्स वैल्यू है वही निकलेगी। उसके अलावा दूसरी वैल्यूज नहीं निकलेंगी। तो बेसिकली एक हीप एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री ये एक स्पेशल टाइप का बाइनरी ट्री है जो बेसिकली जो कंप्लीटनेस फॉलो करता है। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि जब भी हम अगला वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, तो ये सबसे पहले पूरे ट्री को कंप्लीट करेगा। मतलब ये जो डेप्थ ऑफ द ट्री है ना, ये डेप्थ को कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही अगले डेप्थ में जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट वो नहीं जाएगा। अगर इसको मैं क्लियर कट समझाऊं, तो अगली वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे आएगी, और उसकी अगली वैल्यू यहाँ पे, फिर 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 यहाँ पे। फिर जब ये डेप्थ पूरा भर जाएगा उसके बाद ही वो अगले डेप्थ में जाएगा, नहीं तो वो अगले डेप्थ में नहीं जाएगा। तो बेसिकली ये एक बाइनरी ट्री ही है, लेकिन इसकी कुछ स्पेशलिटीज हैं। जैसे कि मैक्स हीप है तो हर पेरेंट अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा ही रहेगा मैक्स हीप में। और मिन हीप में जस्ट इसका उल्टा होता है कि जो पेरेंट है वो छोटा ही रहेगा अपने दोनों चाइल्ड से। तो फिलहाल हम मैक्स हीप कर रहे हैं, तो मैक्स हीप में जैसे ये 760 है, तो ये अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है। ये प्रॉपर्टी मैक्स हीप फॉलो करते चलता है। तो हमारे पास कुछ फंक्शन है जो हीप यूज करता है हीप ट्री को बैलेंस करने के लिए। तो वो है पुश अप फंक्शन, और पुश डाउन फंक्शन, और इंसर्ट फंक्शन, और रिमूव फंक्शन। तो इतने सारे हमारे पास फंक्शंस हैं जो यूज होंगे, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। तो एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप देख लेते हैं। तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो जीरोथ इंडेक्स पे रहेगा। जो टॉप मोस्ट इंडेक्स है वो जीरोथ इंडेक्स पे रहेगा। और ये जो जैसे मैक्स हिप है, तो जीरोथ इंडेक्स पे मैक्स वैल्यू रहेगी, और मिन हिप पे है तो जीरोथ इंडेक्स पे मिन वैल्यू रहेगी। अब अगर हमको इसके चाइल्ड पे जाना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आई इंटू टू प्लस वन। तो ये फॉर्मूला से हम लेफ्ट चाइल्ड पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आई इंटू टू प्लस टू कर देंगे तो हम राइट वाले चाइल्ड पे जा सकते हैं। और चाइल्ड से पेरेंट पे जाने का फॉर्मूला है आई माइनस वन डिवाइड बाय टू। और फ्लोर वैल्यू लेनी है उसकी, I-1 डिवाइड बाय 2, और उसकी फ्लोर वैल्यू लेंगे। तो हम अगर पेरेंट पे हैं और चाइल्ड पे हैं, तो चाइल्ड से हम पेरेंट पे जा सकते हैं। तो फिर कंसिडर करते हैं कि ये पुश अप और पुश डाउन का यूज कहाँ है। तो पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमें कोई एक वैल्यू अपेंड करनी है ये हीप में, और उसकी समझ लीजिए उसकी वैल्यू है 110। तो अब 10 है, तो यहाँ पे एक नए इंडेक्स पे अपेंड होगा। ये 8th इंडेक्स पे 110 आया। तो अब हम पुश अप मेथड लगाएंगे इस ट्री को बैलेंस करने के लिए। तो समझिए कि 110 है, तो ये अपने पेरेंट नोड से कंपेयर होगा। तो यहाँ पे फिलहाल इसका इंडेक्स है 8। 8-1 डिवाइड बाय 2, तो 7 डिवाइड बाय 2 से ये 3 से कंपेयर होगा, ये वाले वैल्यू से 3 से। तो ये 70 से कंपेयर होगा, तो यहाँ पे भी इसका पेरेंट नोड 70 है। तो अब अगर ये 110 बड़ा है 70 से, मतलब चाइल्ड नोड बड़ा है पेरेंट से, तो वो दोनों आपस में स्वैप होंगे। और एक बार ये स्वैप हो गया, उसके बाद अब ये 110 थर्ड पोजीशन पे है। तो अब ये अपने पेरेंट से कंपेयर होगा। तो 3-1 is 2, 2 डिवाइड बाय 2 is 1। तो 3 अब कंपेयर होगा, मतलब अब ये 110 कंपेयर होगा ये 100 से। तो अभी भी 110 बड़ा है, तो ये एक बार और स्वैप होके आगे जाएगा। अब ये स्वैप होगा अपने पेरेंट से। अब देखिए ये हीप अगेन बैलेंस हो गया। तो जब भी कोई न्यू वैल्यू अपेंड होगी, तो हम उसको चेक करेंगे कि वो अपने पेरेंट से
बड़ा है कि छोटा है। अगर वो अपने पेरेंट से बड़ा है तो वो अपने पेरेंट के साथ स्वैप होते जाएगा और ऐसे करते-करते वो ट्री के में तब तक आगे जाएगा जब तक वो अपने पेरेंट से छोटा नहीं हो जाता। अब जैसे 110 अब अपने पेरेंट से 760 से छोटा हो गया, तो अब हम रुक जाएँगे। तो ये है पुश अप मेथड। तो जब भी हम कुछ हीप से रिमूव करेंगे तो हमको पता है कि सबसे मैक्स वैल्यू रिमूव होने वाली है। तो हम सबसे पहले ये जो मैक्स वैल्यू है 760, इसको हम लास्ट इंडेक्स से स्वैप करेंगे। मतलब 760 यहाँ पे आएगा और 70 ऊपर जाएगा। तो एक बार हमने इसको स्वैप कर लिया कि 70 फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया और 760 लास्ट इंडेक्स पे आ गया। तो अब हम इसको डिलीट कर देंगे। अब हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम पुश डाउन मेथड अप्लाई करेंगे। पुश डाउन, तो पुश डाउन में क्या होता है कि हम जो हमारा इंडेक्स है जिसके वजह से हमारा ट्री इनबैलेंस हुआ है। अब ये जो 70 है ये टॉप पे आया है, तो इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर पुश डाउन मेथड लगाएंगे। अब पुश डाउन मेथड क्या करता है कि ये 70 अपने दोनों चाइल्ड से कंपेयर होगा। अब इसके दोनों अब ये तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसके साथ ये 70 स्वैप होगा। मतलब अब ये अपने दोनों चाइल्ड से कंपेयर हुआ, इसने ये 110 से कंपेयर हुआ और ये 115 से कंपेयर हुआ। अब 110 बड़ा है तो 110 और 70 आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो जो काम यहाँ पे हुआ है वो काम एरे के फॉर्म में भी होगा। अब ये 70 जो है ये जीरोथ है और ये फर्स्ट इंडेक्स में, ये दोनों भी आपस में स्वैप होंगे। अब ये एक बार इसके साथ स्वैप हो गया तो अब ये 70 के ऊपर सेम चीज फिर से अप्लाई होगा कि ये अपने दोनों चाइल्ड से कंपेयर होगा। अब जैसे ये 100 70 से अभी भी बड़ा है और यहाँ पे देखे तो 1 है, तो 1 इंटू 2 + 1 = 3। तो ये थर्ड इंडेक्स वाले से कंपेयर होगा 100 से। और 1 इंटू 2 + 2 = 4 और 4 से 4 पे 10 है। तो ये दोनों 10 और 100 से 70 कंपेयर होगा जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो अब भी ये दोनों आपस में स्वैप होंगे। अब 70 नीचे आएगा। अब ये 70 और 100 आपस में स्वैप हो गए। अब अगेन 70 अपने चाइल्ड नोड से कंपेयर होगा, 70 और 20। तो अब 20 छोटा है और 70 बड़ा हो गया, तो अब हम रुक जाएंगे। तो बेसिकली हम पुश डाउन मेथड में क्या होता है कि जब भी हम किसी नोड के ऊपर पुश डाउन मेथड अप्लाई करेंगे तो वो अपने दोनों चाइल्ड से कंपेयर होगा जब तक कि वो अपने किसी एक चाइल्ड से छोटा है। अगर दोनों से छोटा वही है तो जो इन दोनों में जो सबसे बड़ा है वो उसके साथ स्वैप होगा। और अगर वो किसी एक के साथ छोटा है तो उसी के साथ स्वैप होगा। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा है वो ऊपर हो जाएगा, जो छोटा है वो नीचे हो जाएगा। इस हिसाब से हम चलते जाएंगे और ऐसे हम करके ट्री को बैलेंस कर देंगे। तो तो मैं फिर से एक बार बोल दूं कि पुश अप मेथड में ये होता है कि हम कोई भी वैल्यू जो भी नई वैल्यू आई है वो वैल्यू तब तक अपने पेरेंट के साथ एक्सचेंज होगी जब तक कि वो अपने पेरेंट से बड़ी है। पुश डाउन में ये होता है कि जब जब तक कि वो वैल्यू अपने पेरेंट अपने चाइल्ड से छोटी है, किसी भी एक चाइल्ड से छोटी है, तब तक वो नीचे आती चली जाएगी। तो अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझा है तो कोड वॉक थ्रू में आपको सब समझ जाएगा। तो यार कोड में हमने सबसे पहले एक हीप मैक्स हीप का क्लास बना लिया है और एक कंस्ट्रक्टर में हमने सेल्फ डॉट हीप इनिशियलाइज किया, हीप नाम का एक लिस्ट इनिशियलाइज किया है। और फिर देखते हैं इंसर्ट। तो हमने ये इंसर्ट एक ये रखा है, मेथड यूज किया है इंसर्ट मेथड। और इसमें हमने क्या किया है कि एक डेटा नाम का वेरिएबल पास किया है जो वैल्यू हम अंदर इंसर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम उसको लास्ट में मतलब पूरे लिस्ट के लास्ट में अपेंड कर देंगे। और फिर उसके बाद मैंने उसके लिए पुश अप फंक्शन कॉल कर लिया है। और ये जो पुश अप फंक्शन है ये हमारा लास्ट वाले वैल्यू को तब तक ऊपर पुश करते रहेगा जब तक कि वो बड़ा है अपने ऊपर वाले से। तो देखते हैं पुश अप फंक्शन कैसे चलता है। तो यहाँ है हमारा पुश अप फंक्शन। तो इसमें हम जैसे हम मैंने इंडेक्स पास किया है, इंडेक्स मैंने लास्ट इंडेक्स पास किया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जब तक कि हमारा हीप का करंट इंडेक्स की वैल्यू बड़ी है हीप के पेरेंट इंडेक्स से, और पेरेंट इंडेक्स जीरो से नीचे नहीं है, मतलब हाँ जीरो से नीचे हो जाएगा तो अभी वो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाया है एक। तो हमको स्वैप करते जाना है, करते जाना है। और जैसे ही कोई एक्सेप्शन आता है तो हमको बाहर आ जाना है। एक्सेप्शन तभी आएगा जब लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो ये एक्सेप्शन आएगा और हमको फिर बाहर आ जाना है यहाँ से।
और ये पुश अप फंक्शन पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रिमूवल मेथड कैसे चल रहा है। तो रिमूव करने के लिए तो हमें पता है कि पहले हमने चेक किया है कि अगर वो लेंथ लेस देन 1 है तो मतलब हीप में कुछ है ही नहीं। जब हीप में कुछ है ही नहीं तो रिटर्न नन कर दो। एल्स एल्स क्या करो कि पहले वाले को लास्ट वाले से स्वैप किया है हमने। फिर हमने क्या किया है कि ही जो लास्ट वाली वैल्यू हो है उसको पॉप पॉप वेल नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। और फिर जीरोथ इंडेक्स वाले को शिफ्ट डाउन किया है। तो शिफ्ट डाउन में हमने क्या किया है, शिफ्ट डाउन मेथड यहाँ पे है पुश डाउन मेथड। तो पुश डाउन मेथड जो है इसमें हमने क्या किया है कि राइट चाइल्ड को इनिशियलाइज किया है और लेफ्ट चाइल्ड को इनिशियलाइज किया है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि जो हीप की अगर करंट वाली इंडेक्स वैल्यू अपने किसी भी चाइल्ड से छोटी है तो फिर हम अंदर जाएंगे और जिस चाइल्ड से छोटी है उस वाले से रिप्लेस करेंगे और फिर बाहर आएंगे और राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड री इनिशियलाइज करेंगे। तो इस केस में एक चीज हो सकता है कि जो एक्सेप्शन है ट्राई और कैच, मतलब कि ये हो सकता है कि अगर राइट चाइल्ड खत्म हो जाए बट लेफ्ट चाइल्ड खत्म नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी कि लेफ्ट चाइल्ड खत्म हो जाए और राइट चाइल्ड खत्म ना हुआ हो। इसलिए हमने आगे एक एक्सेप्शन के बाद भी एक कंडीशन लगाई है कि अगर इंडेक्स अभी भी छोटा है अपने लेफ्ट चाइल्ड से तो लेफ्ट चाइल्ड के साथ स्वैप करने की ज़रूरत है। तो लेफ्ट चाइल्ड से स्वैप करके हमने ये किया है, एक्सेप्शन एंड की है। तो गाइज यही है हमारा कोड पूरा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइज यार लाइक मारो, यार लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। तो गाइज क्या आपने ये नोटिस किया कि रूट नोड से लेके लीफ नोड तक का सारा पाथ सॉर्टेड होता है। Don't stop chasing your dreams.